हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। ये क्लास बीएड वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सभी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे कि आपको जो है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिलते हैं पढ़ने के लिए। और बीएड या फिर आप कोई भी अपना टीचिंग कोर्स कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आगे आने वाली कोई भी एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कीजिएगा तो इसमें इस सारे सब्जेक्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है कि रोल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें अगर आप सेमेस्टर वाइज हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर का आपका क्लियर आपका जो है कि सब्जेक्ट है। पहला जो कोड है वो 1 यानी आप देखिए 1 आपका जो पेपर है वो है फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन। सेकेंड आपका है नॉलेज एंड करिकुलम। थर्ड आपका है चाइल्डहुड एंड ग्रोमिंग अप। और उसके बाद से आपका फोर्थ है कंटेम्प्ररी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, और यहाँ पे 2 जो आपके सब्जेक्ट होते हैं वो इसमें से एक आपको चूज़ करना होता है। अगर आप मतलब ए लेते हैं तो आपको इन्वायरमेंट एजुकेशन लेना होगा, और अगर आप बी लेते हैं तो वैल्यू एंड पीस एजुकेशन लेना होगा। मोस्टली लोग जो है वो ए ही चूज़ करते हैं, मोस्टली वहाँ पे ए ही जो है। ये जो इन्वायरमेंट होता है वो आपको आगे सब जो है कि एग्ज़ाम, अगर आप सीटेट या फिर आगे टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करिएगा तो वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर, अगर आप ईयरली भी हैं तो आपको इसी जो है कि सब्जेक्ट में से पढ़ना होता है। अब देखिए अगर हम सेकेंड आपका सेमेस्टर के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे जो होता है वो 4 होता है। सबसे बड़ी बात है फर्स्ट सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट होता है और आपका सेकेंड सेमेस्टर में 4 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें भी आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पहला जो है सेकेंड सेमेस्टर का वो स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप होता है। सेकेंड आपका होता है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। और थर्ड आपका होता है आपका ये आपका कंपल्सरी है, इसको कंपल्सरी मान के होता है ABCD। ये आपका जो है प्रैक्टिकल वर्क होता है। और अगला आपका जो होता है वो ए और बी ऑप्शनल होता है। इसमें से एक तो आपको लेना होता है फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन, ये होगा इंक्लूसिव एजुकेशन। और इंक्लूसिव एजुकेशन जो होता है वो आपको इस जो सब्जेक्ट से आप देखिएगा ना तो डायरेक्ट आपका सीटेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये आपका सेकेंड आपका जो होगा गाइडेंस होगा। ठीक है, तो ए या बी आप ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं यही कहना चाहती हूँ अगर आप अपना सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे ये फंडामेंटल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि इससे इस जो सब्जेक्ट से काफ़ी क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलता है। ठीक है, पढ़ना पड़ता है इसको। अब देखिए अगर हम यहीं पे थर्ड सेमेस्टर के बारे में बात करें, अगर आपका थर्ड सेमेस्टर जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट यही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये आपको सिर्फ जो है यहाँ पे पहले आपको 5 सब्जेक्ट, बाद में आपको 4 सब्जेक्ट, और जो थर्ड सेमेस्टर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सिर्फ जो है कि 3 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। एक आपका पेडागोजी का होता है, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला आपका है जो है कि यहाँ पे प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग। उसके बाद से स्कूल इंटर्नशिप और एंड जो इंटर्नशिप जो है ना ये एक तरीके का आप लोग को पता ही है कि आपका प्रैक्टिकल वर्क है। इंटर्नशिप आपको थर्ड सेमेस्टर में ही अदर जो है कि वो लोग आपको स्कूल देते हैं, वहाँ पे जाके आपको किस 2 महीने या 3 महीने का इंटर्नशिप होता है तो आपको करना होता है। तो ये आपका एक इंटर्नशिप का सब्जेक्ट हो गया जो कि आपको फिजिकली वर्क कह लीजिए करना पड़ता है। और सेकेंड आपका होगा यहाँ पे पेडागोजी ऑफ टीचिंग स्कूल सब्जेक्ट। जो पेडागोजी ऑफ टीचिंग होता है ना, इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखना आप लोग को सबसे ज़रूरी है। यहाँ पे आपको जो है कि दो जो है आपको ग्रुप में चूज़ करना होता है। आपको ग्रुप दिया होता है, ग्रुप में सारा सब्जेक्ट दिया होता है ABCD। तो किसी 2 ग्रुप से आपको 2 सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। आपका वही सब्जेक्ट जो होता है वो पेडागोजी होता है, और आप वही सब्जेक्ट यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है 2 सब्जेक्ट इसलिए क्योंकि आप वही सब्जेक्ट चूज कीजिएगा जो आपने ग्रेजुएशन में या फिर आप मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया है ना, अगर उस समय जो सब्जेक्ट लिया है, मान लीजिए आपका सोशल साइंस है और आपने मान लीजिए कि आपको चूज़ करना है और आपका सब्जेक्ट क्या है, तो आप वो सब्जेक्ट चूज़ कीजिएगा जो आपने ग्रेजुएशन में 2 साल तक, यानी कि कम से कम आपने 2 साल उसको पढ़ा है, वही सब्जेक्ट आप यहाँ पे लीजिएगा।
ठीक है, वो आपको आगे इसलिए ये सब चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं, क्योंकि आगे चल कर के अगर कोई सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं अच्छा रहता है तो फिर आपको आगे टीचिंग किसी भी एग्ज़ाम में जो है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। यहाँ पे हम आपको ग्रुप भी दिखाएंगे जो आपका ग्रुप होता है। देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट यहाँ पे ग्रुप दिया गया है। इसी ग्रुप में से मान लीजिए ग्रुप ए है, तो ग्रुप ए में आपका फिज़िक्स है, ज्योग्राफी और संस्कृत है। ग्रुप बी में है आपका बायोलॉजी, साइंस। मान लीजिए अगर आप किसी लैंग्वेज से किए हैं तो संस्कृत लेना है, और अगर आप जैसे साइंस हैं आपका तो फिज़िक्स या फिर ज्योग्राफी। वहीं पे आप बायोलॉजिकल साइंस, यहाँ पे इकोनॉमिक और आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट। उसके बाद से सी आपका ऐसे देख सकते। और देखिए एक मान लीजिए एक ग्रुप में 2 सब्जेक्ट नहीं लेना है आपको, एक ग्रुप में एक सब्जेक्ट लेना है, दूसरे ग्रुप में फिर किसी दूसरे ग्रुप में आपको दूसरा सब्जेक्ट लेना है। तो ये आपका हो गया 3rd सेमेस्टर का। ठीक है, अब यहाँ पे आप 4th सेमेस्टर का देख सकते हैं, क्लियर लिखा गया है। तो यहाँ पे आपका जो 4th सेमेस्टर में आपको फिर से जो है कि 5 सब्जेक्ट का पढ़ना होता है, 5 सब्जेक्ट को, लेकिन 4 ही सब्जेक्ट को आपका एग्ज़ाम देना होता है, और दूसरा जो है वो एक प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, स्कूल बेस्ड आपका प्रैक्टिकल होता है, एक्टिविटी किया जाता है। तो यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है वो टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल ऑफ टीचर एजुकेशन, और उसके बाद से ये चैलेंजेस एंड इश्यूज़ ये देखना पड़ता है। और ये जो होता है ना, ये आपका स्कूल में कुछ एक्टिविटी होता है, प्रैक्टिकल कह लीजिए उस टाइप का। और अगला जो आपका है ये इस दोनों में से आपको एक किसी को चूज करना होता है। एजुकेशन ऑफ आपका किसी एक को लेना पड़ता है। ठीक है, पॉपुलेशन एजुकेशन या फिर आपका एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइजेड। ठीक, तो ये एक कोई भी आप सब्जेक्ट को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेमेस्टर वाइज का हो गया। अगर आप सेमेस्टर वाइज हैं तो आप इसे ले सकते हैं। और देखिए अगर आप सेमेस्टर वाइज नहीं, आपका ईयरली भी है, तो भी आप यहाँ पे इस चीज़ को जो है कि इसी सब्जेक्ट में से आता है। बाकी मैं यहाँ पे आपको ईयरली का भी डिस्कस करूँगी। अब अगर हम ये बात करें कि अगर आपका सेमेस्टर है या फिर ईयरली है, तो आप मतलब कौन से बुक से पढ़ सकते हैं या फिर कौन सा बुक से पढ़ना मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो देखिए यहाँ पे ही मैंने वीडियो डाल रखा है सारे बुक का डिटेल में, तो आप शॉर्ट वीडियो भी है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगर आप सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अरिहंत का बुक लें, काफ़ी हेल्पफुल होता है, जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। और अगर आप बुक से सिर्फ सेल्फ स्टडी भी कीजिएगा ना तो बहुत अच्छा नंबर आता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है कि बुक से ही पढ़ा था और मेरा बीएड में बहुत अच्छा नंबर रहा। तो आप अरिहंत का बुक लें, उससे पढ़ें, और उसके बाद से अगर आप उसी से अपना जो है कि नोट्स बनाएं, और एग्ज़ाम के टाइम काफ़ी हेल्प करता है ये चीज़। ठीक है, तो ये आपके बुक से। और अगर आप बुक का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे ही चैनल पे पड़ा है, देख लीजिएगा। और अगर आप सबका सबसे यही क्वेश्चन है मेरा कि अगर आप लोग को क्लास चाहिए सभी सब्जेक्ट का, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं डेली जो है कि आपके सारे सब्जेक्ट का क्लास यहाँ पे करवा दूँगी। अगर आपको 1 लाइनर क्वेश्चन भी चाहिए तो आप यहाँ पे जो है कि कमेंट्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपकी हैं ऑल सिलेबस। ओके, और वीडियो कैसी लगे, वीडियो को अगर अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।